जीवन तब बेहतर होता है दोस्तों जब आप लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि साल 2025 वो साल है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर शनि, कर्म फलदाता शनि तो परिवर्तन करेंगे ही करेंगे 29 मार्च को, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी और राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु का महापरिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। आपके लिए, वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। 15 मई को गुरु परिवर्तन करेंगे, तो उसके 2-3 दिन बाद 18 मई को राहु केतु परिवर्तन करेंगे, जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आज के समय पे इनका मैं कहूंगा कि बहुत कम प्रभाव नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। आपने एआई तो सुना होगा, बस मान लीजिए राहु जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो नहीं है वो हम सोच रहे हैं, यानी कि भ्रम, इल्यूजन्स, रणनीति, कूटनीति, चालाकी, राजनीति, ये सब राहु ही तो है। यानी कि भ्रम होना, हमको लग रहा है कि ये चीजें हैं, हमारे मन में वो चीजें लग रही है कि वो हैं, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। बहुत शॉर्टकट, एकदम से 1 सेकंड के अंदर वो काम हो जाना जो नहीं हो सकता, वो राहु केतु ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु का प्रभाव, ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि राहु पूरे 18 साल के बाद आपके 10th हाउस में आए हैं। 18 साल बाद कैसे, मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु पूरे 1.5 साल तक, हाँ 18 महीने तक एक ही हाउस में रहते हैं। अब 12 हाउस होते हैं, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे 18 साल के बाद राहु आपके 10th हाउस में आए हैं। 10th हाउस होता है करियर का, कार्य क्षेत्र का, और वहीं 18 साल बाद केतु भी आपके 4th हाउस में आए हैं। अब राहु जिस हाउस में बैठते हैं ना, वहां पर कूटनीति करते हैं, वहां पर रणनीति करते हैं, वहां पर हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते, वहां पर करते हैं क्या, चालाकी, चतुर चालाकी, ये सब करना ज्यादा पसंद करते हैं राहु। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आपको, समझिएगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, वृषभ राशि, राहु केतु कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले राहु आपके यहाँ पे थे 11th हाउस में, 18 मई को 10th हाउस में आएंगे और पूरे 18 महीने तक, यानी कि 1.5 साल तक यहीं रहेंगे, और केतु भी 1.5 साल तक यहीं रहेंगे। 10th हाउस होता है करियर का, करियर वाले हाउस में राहु सडनली आप अपने करियर में, सडनली आप अपने माहौल यानी कि इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज देखेंगे, अपने अंदर भी चेंज देखेंगे। अगर पहले आप सोच रहे थे या कर रहे थे हार्डवर्क, एक चीज को उसी तरीके से करते रहना, उसी तरीके से करते रहना, नहीं, आप अपने तरीके को चेंज करेंगे। यहां पर आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। आप यहां पर हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप यहां पर स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन उस स्मार्ट वर्क में कूटनीति भी होगी, रणनीति भी होगी, चालाकी भी होगी, समझदारी भी होगी। ये राहु हैं। लेकिन जब राहु पूरे 18 साल बाद यहां पर आए हैं, तो जहां पर भाई आप काम कर रहे हो ना, सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि मैं इस 1.5 साल के अंदर अंदर, ये 18 महीने के अंदर अंदर आप जरूर सोचेंगे कि मैं यहां से चेंज कर लूं। और 90% पॉसिबिलिटी है, जितने भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपके करियर में परिवर्तन आए। और अगर परिवर्तन नहीं आ सकता, तो जिस सीट पर आप बैठे हैं, जिस सीट पर आप सिटिंग होकर बैठे हैं, वो सीट चेंज हो जाएगी, या फिर वो जगह चेंज हो जाएगी। या फिर आप, हो सकता है कि आप किसी फ्लोर पे बैठे हैं, वो फ्लोर चेंज होकर आप किसी और फ्लोर पे चले जाएं, या फिर आप यहां बैठे हैं तो वहां बैठने की जगह कहीं और बैठ जाएं, लेकिन वो प्लेस चेंज जरूर होगी, या तो फिर नौकरी चेंज होगी आपकी, ये सकते हैं। और जिनका प्रश्न है वृषभ राशि का कि मैं स्थान परिवर्तन चाहता हूं, यानी कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, ये राहु ट्रांसफर करने के मामले में सबसे नंबर 1 है। बिल्कुल, ये राहु ट्रांसफर करने के मामले में नंबर 1 माना जाता है। इधर से वहां पटक देना, वहां से वहां भेज देना, पता नहीं चले जी क्या हो जाना। और सडन राहु का काम है तुरंत कर देना, तुरंत। वो ये वाला काम नहीं होता कि भैया बहुत समय लग रहा है, हमें दिख रहा है, हम उस चीज को फील कर रहे हैं। राहु फील ही नहीं होने देते, राहु तुरंत कर देता है, और हमको पता नहीं चलता कि सडन ये हो कैसे गया। यही तो राहु है। कभी कभी हमारे मन में
बहुत इल्यूजन्स आ जाती हैं, बहुत शंका उत्पन्न हो जाती है, बहुत भ्रम हो जाता है हमारे अंदर, हम डरते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि भूत है ब्लैक मैजिक है। ये सब क्या होता है? ये राहु ही तो है। हमें लगता है कि वो चीजें हैं, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए एज प्रैक्टिकल तो वो नहीं होता, बट वो होता है हमारे मन में, तो वो एक्चुअल में हो जाता है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, वो चीजें होती हैं और एक्चुअल में हो जाती हैं। तो यही राहु का कमाल होता है। ठीक है, अब एक चीज और कहूंगा उन लोगों के लिए, वृषभ राशि के लिए जो कि किसी राजनीति में है, पॉलिटिशियन कैरियर है इनका, मैं कहूंगा कि 18 साल बाद ना अब आपका चांस है और अब आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक सफल राजनेता बनाता है राहु, एक सफल अरबपति, करोड़पति छोड़िए, अरबपति बनाता है राहु, जेल में पहुंचाता है राहु। अभद्रता, चोरी, डकैती, जेल, बदनामी होना, यह भी करवाता है राहु। जितने भी गैर परंपरावादी कार्य हैं ये भी करवाते हैं राहु। और अरबपति, करोड़पति, बहुत सडन यहां से वहां पहुंच जाना, बहुत सेलिब्रिटी तक, ये भी बनवाते हैं भाई राहु। क्योंकि सडन का काम और एकदम का काम, रातों रात काम, वो राहु केतु का ही होता है। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि सडन कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी हो सकता है यहां पर कि इस लेवल तक यहां पहुंच जाएं और उनको पता भी नहीं चले कि ऐसा मैंने किया क्या था। ये भी हो सकता है। तो लोग जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ सोशली वर्क करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं ऑनलाइन, और खासकर ऑनलाइन चीजों में बहुत आगे, जो मतलब आप अपना को दिखा नहीं रहे लेकिन आपको लोग देख रहे हैं, लोग दूर दूर से, आप लोगों के सामने नहीं हो एज प्रैक्टिकल, फेस टू फेस आप लोगों के सामने नहीं हो लेकिन आप लोगों को दिख रहे हो, ऐसी चीजों में आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऑनलाइन, इंटरनेट चीजों में जो मतलब टेक्निकल चीजें होती है, सब राहु के अंडर में आती है ना। टेक्निकल, इंजीनियरिंग, चीर फाड़ करना, सब चीजें राहु के अंडर में आती हैं। तो उन चीजों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और अपने अपने कंपनी में भी मैं मतलब बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि 18 साल बाद आया है, बटरिंग करके या थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना आपका माइंड इस्तेमाल करके, माइंड यूज करके, रणनीति से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये 1.5 साल के अंदर वृषभ राशि वाले व्यक्ति, ध्यान रखना, क्योंकि 18 साल मायने रखते हैं। राइट, चलिए अब केतु आपके 4th हाउस में आएंगे। राहु के बारे में चर्चा कर लिया, केतु 4th हाउस में आएंगे, 18 पाएंगे, ये भी 18 महीने तक यहीं रहेंगे 4th हाउस में। केतु बहुत डिफरेंट है राहु से, क्योंकि केतु जो है ना, केतु के अंदर दया है, केतु स्पिरिचुअल है, केतु आध्यात्मिक है, ये केतु है। हाँ, केतु इज अ माइंडलेस प्लैनेट। केतु जो है ना वो डिटैच्ड प्लैनेट है। ठीक है, तो अब ये 4th हाउस में केतु का आ जाना, आपने सपोज दैट अब ये 18 महीने के बाद कोई चीज आपने ली, कोई आपने गाड़ी ले ली, कोई प्रॉपर्टी ले ली, किसी चीज में बहुत बड़ा डील कर दिया, और उन चीजों से जितनी हैप्पीनेस आपको होनी चाहिए ना, केतु आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं, आपको थोड़ा सा बिल्कुल बैलेंस रखेंगे यहाँ पे। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं, आपको उन चीजों से थोड़ा सा डिटैच्ड रखेंगे। आपने कोई घर ले लिया, गाड़ी ले ली, कभी कभी हो सकता है आप सोचेंगे कि मैंने क्यों ले लिया ये, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन आपको लेने के बाद लगेगा मैंने क्यों ले लिया, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा आपको यहाँ पर फील हो सकता है। और इसके साथ साथ केतु 4th हाउस में आएंगे तो ये भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। होम शिफ्ट करना, हाउस शिफ्ट करना, शिफ्टिंग यानी कि घर शिफ्टिंग करना, ऐसा भी देखा जा सकता है। या कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स से दूर जाना, कुछ काम के पर्पज से, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ काम के पर्पज से, मीटिंग के पर्पज से दूर चले जाना अपने पेरेंट्स से, खासकर अपनी मदर से। और अगर ऐसा ना हो तो मदर के साथ में बिना वजह की चीजों को लेकर आर्ग्यू करना, ऐसा भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ शनि आपके यहां है और आपके बृहस्पति यहां है, बट लेकिन अदर प्लैनेट के अगर बारे में बात करूं तो बहुत अच्छे हैं। 7.5 नहीं है, शनि की ढैया नहीं है, बृहस्पति 2nd में है, बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली प्रॉफिट तो मुझे बहुत दिख रहे हैं। वृषभ राशि, ये 1.5-2 साल आपके लिए ऐसे हैं जब आप कुछ बड़ा भी प्लान कर सकते हैं, करिए, क्योंकि शनि 11th हाउस में है 2.5 साल तक, और गुरु आपके 2nd हाउस में है 1 साल तक, राहु केतु यहाँ है 1.5 साल तक। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉफिट दिख रहे हैं और बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों में डिटेल्ड हो जाओगे, जो चीज़ आपके पास में काफ़ी टाइम से हैं।
कुछ टाइम से नहीं, ऐसा नहीं कि 1 साल से 2 साल से 3 साल से, कुछ चीजें आपके पास बहुत साल से हैं, आपके पास है। मतलब चाहे वो कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, चाहे वो आप मतलब कोई इंसान हो या फिर कोई चीजें यूज कर रहे हो, वहां उस चीज को आप चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करने चाहिए आपको वृषभ राशि को? दोस्तों सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए डेली। शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए आपको, ओम द्राम द्रिम द्रोम सह शुक्राय नमः, 108 बार डेली फॉलो करें आप। इसके साथ में सूर्य अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, 108 बार। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।